सरकार का काम है योजनाओं की घोषणा करना और प्रशासन का काम है उन योजनाओं को धरातल पर उतारना। लेकिन उत्तराखंड में प्रशासन में बैठे नौकरशाह सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दरअसल मिशन 2022 को फतेह करने की तैयारियों में जुटी बीजेपी के राज में भी विकास योजनाएं परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की योजनाओं पर पड़े नौकरशाही की मार। अफसरों की हीला हवाली से उत्तराखंड कैसे पकड़ेगा विकास की रफ्तार। देवभूमि के विकास के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह लाए योजनाएं तमाम। मुख्यमंत्री की योजनाओं को पूरा करने में नौकरशाही हो रही नाकाम। साल 2017 में 57 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार देवभूमि के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का दावा करती रही, लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारी ही त्रिवेंद्र सरकार के प्रयासों पर पानी फेरने में जुटे हैं। और यही वजह है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से घोषित कई विकास योजनाएं अब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। नौकरशाही की इस हीला हवाली का खुलासा मुख्यमंत्री के अपीलीय अधिकारी हरीश जोशी से मिली जानकारी से हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता की तरफ से मांगी गई जानकारी में साफ बताया गया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कई योजनाएं तो अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम त्रिवेंद्र ने 8 मार्च 2017 से 9 नवंबर 2020 तक 2266 योजनाओं की घोषणा की। सीएम की 2266 में से सिर्फ 1300 योजनाओं पर ही नौकरशाह काम पूरा कर पाए। इस वित्तीय वर्ष में 549 विकास योजनाओं का पूरा होना बेहद मुश्किल दिख रहा है। 381 विकास योजनाएं तो ऐसी हैं जिन पर अब तक काम भी शुरू नहीं हो पाया। लोक निर्माण विभाग की 178, सिंचाई विभाग की 51, शहरी विभाग की 47 और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 25 योजनाओं पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ। यानी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की 966 योजनाएं अभी तक अधर में लटकी हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय से यह सूचना मांगी थी कि मुख्यमंत्री ने जब से शपथ ली तब से लेकर अब तक कितनी घोषणाएं की थी। उसमें जो आंकड़े आए हैं 2266 घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की, जिसमें से 1300 घोषणाएं पूरी हुई। उसके बाद 966 पर काम चल रहा है और उसके बाद 549 पर जो है काम नहीं चल रहा है। इस तरह और 381 सूचनाएं ऐसी है जिन पर काम हो चुका है। उसके बावजूद जो है इस तरह की जो है घोषणाओं की मुख्यमंत्री घोषणाओं को जो है अधिकारी वर्ग नहीं ले रहा है और जल्द से जल्द इन घोषणाओं को पूर्ण करना चाहिए, जिससे जनता को विकास कार्य से सहूलियत मिले। हालांकि ऐसा नहीं है कि नौकरशाहों की ये हीला हवाले सिर्फ त्रिवेंद्र सरकार में ही दिखाई दे रही है। पूर्व की कांग्रेस सरकार में भी नौकरशाहों का यही रवैया था। गौरतलब है कि हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में 3814 योजनाओं की घोषणा की थी। तब भी नौकरशाहों की वजह से 1343 घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। नौकरशाहों की इस हीला हवाली पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कोविड-19 के चलते योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। वहीं विपक्षी कांग्रेस इसके लिए बीजेपी सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। मुख्यमंत्री जी की जितनी भी घोषणाएं हैं, कुछ में काम शुरू हुआ है, अधिकतम 50% से भी ऊपर कार्य प्रारंभ हुए हैं। कुछ योजनाओं में काम शुरू हो रहे हैं, किंतु मार्च 2020 में जिस तरह से कोविड का जो यहाँ पे बहुत बड़ा एक हुआ है, उसी के निमित्त भी कुछ योजना ऐसी थी कि जिस पे कार्य प्रारंभ नहीं कर पाए। कोविड के कारण जिस तीव्र गति से काम शुरू होने चाहिए थे, पूरे 3-4 महीने तो बिल्कुल ही बंद ही रहे काम, कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है वो पूरी होगी। प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया की 2500 से ज्यादा तक घोषणाएं अभी तक की हैं, लेकिन उसमें से आधी घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। 1000 के लगभग की घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। 500 से अधिक घोषणाएं ऐसी हैं जिनमें अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं, सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, काम करने का तरीका नहीं है, नौकरशाही हावी है और नौकरशाही एक दूसरे की नहीं सुन रही। आप देख रहे होंगे मंत्रियों के क्या हाल है, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना हो रहा, मुख्यमंत्री जी के क्या हाल है।
मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उन पर नौकरशाही अमल नहीं कर रही है, तो इसका मतलब सीधा है कि नौकरशाही इस प्रदेश में हावी है। और मंत्रियों की क्या हालत होगी, कौन मंत्रियों का कहना मान रहा होगा, इस सब आपके सामने है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की रही हो, दोनों ही सरकारों में नौकरशाहों का रवैया एक सा ही रहा। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में नौकरशाह इतनी हीला हवाली क्यों करते हैं? क्या नौकरशाहों को शासन का बिल्कुल भी भय नहीं रहता? क्या प्रशासन में बैठे जिम्मेदार सरकार के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लेते? सवाल ये भी है कि ऐसे लापरवाह अफसरों पर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, या फिर दोनों की साठगांठ से हीला हवाली का ये खेल चलता है? देहरादून से चंद्रमोहन और किशोर रावत के साथ अंकित काला, हिंदी खबर।